मस्जिद में अगर बैतुल माल कायम हो तो किस किस किस्म का उसमें माल जमा किया जा सकता है, और जब जमा हो जाए उसे किस किस जगह पे खर्च किया जा सकता है, इसकी वजाहत फरमाएं। अगर मस्जिद में बैतुल माल कायम कर दिया जाए, जमाती सतह पर वो कायम हो जाए, मकामी जमात जो है वो कायम कर लेती है, तो उसमें ज़कात, बैतुल माल में ज़कात जमा होगी, उशर जमा होगा, सदक़ातुल फ़ित्र जमा होगा, जितनी भी सदक़ात की सूरतें हैं ना वो सारी की सारी उसमें जमा हो सकती हैं। फिर जो मसारफ़ ज़कात है उसके मुताबिक उनको ख़र्च किया जा सकता है। वो सूरत तौबा में मौजूद है, इतने 8 मसारफ़ हैं, उन पर उनको जो है वो ख़र्च कर दिया जाए तो उसमें कोई सूरत भी इख्तियार की जा सकती है। एक को ज़्यादा दिया जा सकता है, दूसरे को थोड़ा दिया जा सकता है। एक बंदे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया जाता है कि उसको आइंदा ज़कात न देने के ना पड़े, बल्कि वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए। तो एक एक बंदे को भी फारिग किया जा सकता है, एक इस साल, 2 बंदे इस साल, 3 इस साल, अगले साल फिर 2 3 4। यानी ये जो 500 करके ज़कात देते हैं, ये तरीका कोई दुरुस्त नहीं है। तरीका उसको गैर शरी तो नहीं कहा जा सकता। जी जी। बेहतर औला अफजल यही है कि ज़कात से गुर्बत ख़त्म की जाए, गरीबों का इस मजाक ना उड़ाया जाए, उन्हें हर साल जो है इसी पर कायम ना रखा जाए, बल्कि एक ही दफ़ा उन पर ज़कात खर्च कर दी जाए ताकि वो इस चीज़ से आगे निकले। यानी कि एक इलाके में गरीब है, पहले उसे थोड़ा सा सहारा दे दिया जाए, कारोबार शुरू करवा दिया जाए। लेकिन बाद गरीब ऐसे होते हैं उनको खर्च दे भी दिया जाए तो फिर भी वो उनको मांगने की आदत से बाज नहीं आते, नहीं रुकते। ऐसे गरीबों जी शाह से भी साहब, परहेज ये करनी बहुत चाहिए। अहम बात है जो आप अब कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो सूरत हाल चल रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले भी गुर्बत वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उनका लोग तावन करते थे, गुजारा हो जाता था। लेकिन इस वबा की वजह से वो मज़ीद एक्टिव हो गए हैं। जहाँ पे 10,000 वो बाहर से इकट्ठा करते थे, अब वो 20,000 इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से वो दिहाड़ीदार, रिक्शा चलाने वाले, मजदूर, जिनका सिलसिला आमदनी रुका हुआ है और वो सवाल भी नहीं कर रहे, उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना है। इस पर भी थोड़ा सा अखलाकियात का यही तकाजा है कि जिस बंदे के कोरोना से पहले जो आमदन के ज़राए थे, अगर वो ज़राए आमदन उसकी जारी हैं, जी जी, तो उसको इस मुहिम में शरीक नहीं होना चाहिए, न लेने वाली मुहिम में और न मांगने वाली मुहिम में। उसे वो पहले वाली आमदनी पे कनात करना चाहिए। कनात करना चाहिए। और उन बंदों को जिनका काम रुक गया है, दिहाड़ी रुक गई है, मजदूरी रुक गई है, तनख्वाह रुक गई है, क्योंकि अक्सर हुकूमत ने तो पाबंद किया है ना निजी इदारों को कि वो अपने अपने मज़दूरों को मुलाजमीन को तनख्वाह हर सूरत देंगे। तो जिनकी तनख्वाह वो जारी है, वही आमदन जो कोरोना से पहले थी वो जारी है, तो उनको अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। बल्कि मैं थोड़ा सा सकील लफ्ज़ बोलता हूँ कि उन्हें हया का और गैरत का तकाजा करना चाहिए और शर्म महसूस करना चाहिए कि वो हक तलफी किसी और की क्योंकि बहुत बड़ा सफेद पोश तबका है जिन्होंने सवाल नहीं करना और मांगना भी नहीं है, और उन्हें तलाश करना भी हमारी जिम्मेदारी है, खुद तलाश करके उनके दरवाजे पे जाकर। तो आज हमें तजर्बा भी हासिल हुआ है ना कि हमने तकरीबन 25 ख़ानदानों को जो है राशन दिया जी तो यानी कि मस्जिद की तरफ से हमने, मकामी जमात की तरफ से दिया उनको। और ग़ालिबन मेरे मालूमात की हद तक ये है, और मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ कि हुकूमत से लेकर आवाम तक इतना यानी इकट्ठा राशन जो है, इतना बड़ा पैकेज किसी ने भी नहीं दिया। जो हुकूमत दे रही है वो भी मैंने देखा है ना मीडिया पर, वो जो हमारा गवर्नर साहब पंजाब के जो हैं वो भी बैठे हैं, खड़े हैं, और वज़ीर आज़म साहब भी वो दे रहे हैं, खातून ले रही है। अगर वो फेक नहीं है तो जो वो जितना वो पैकेज उसको दे रहे हैं ना, उससे ये महसूस मुझे होता है कि सबसे बड़ा पैकेज यही होगा मुल्क में जो वज़ीर आज़म अपने हाथ से दे रहा है। तो बहरहाल आम ही आदमी को तो मैंने देखा है वो 5-5 4-4 किलो का वो थैला होता है और वो दे रहे होते हैं, कोई 10 उसमें किलो कोई आटा हो गया, कोई थोड़े बहुत बाकी चीज़ें होती। तो हमने अल्लाह के फजल से एक मुनासिब राशन दिया है, हर किस्म का उसमें कोशिश की है। तो जब यही ध्यान रखा है कि मकामी हो यानी महल्ले का हो और मुश्ताक हो और उसकी दिहाड़ी थी और वो बंद हो गई है तो उसको दिया जाए। लेकिन दूसरी सूरत जो हमें उसके बाद जब वो दूसरों साथियों को पहुंचा है तो महल्ले के बहुत सारे साथियों को पता चला कि ये दे रहे हैं, तो फिर बंदे कुछ करीब हो गए हैं और वो भी एक्टिव हो गए हैं। नहीं, बोले हैं वो बंदे जो मुस्तहक थे कि यार आपको नहीं पता कि मेरी ये सूरत पोजीशन है, मेरी ये पोजीशन है। तो हमें वो खुशी हुई है कि पहले वो लोग खामोश थे, हमें नहीं पता था, सफ़ेद पोश थे, हम समझते थे कि ये ठीक है। लेकिन वो जब आए हैं
کہ آپ سنا راشن دے رہے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم ہے اور ہم یہ اس مصیبت پریشانی میں ہماری یہ آمدن تو بند ہو گئی ہے، ہم تو بڑے تنگ تھے، ہم تو اب پتہ چلا ہے کہ جماعت دے رہی ہے تو چلو ہم بھی اپنے اظہار کر دیں، شاید آپ نہیں جانتے۔ قرآن پاک نے بھی یہی کہا نا کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے نہیں، لوگوں کے قریب جا کے ان کی کان میں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کا خاص مقام ہے، خاص عزت وقار ہے، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ قرآن پاک نے بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ ہیں وہ مستحق لیکن چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔